अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह से एक चम्मच सूप में स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि तेजी से भागते हुई गाड़ी को संभाल लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते, वे केवल अपनी सीट पर बैठे ही दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए, जो ऊपर से नीचे और चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी बदले की भावना के। एक अज्ञानी व्यक्ति को बैल से तुलना किया गया, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता को बढ़ावा न देकर वह अपने शरीर तथा खान पान में बेफजूल समय बर्बाद करता रहता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होकर और निडर होता है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। उसी तरह एक महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से द्वारा दंडित हुए हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं, तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियाँ होती हैं। बंधन ही सभी दुखों का जड़ है। बंधन से मुक्त हो जाइए। जीवन में दुखी नहीं होंगे आप। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है, जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सज़ा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। यदि आप दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं, तो आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं। मैं स्वयं से वादा करता हूँ कि मैं अपने बारे में अच्छा सोचूंगा और संसार के सामने इस बात को लाऊंगा, शब्दों से नहीं बल्कि मेरे महान कार्यों से। मैं स्वयं से वादा करता हूँ कि मैं अतीत की गलतियों को भूल जाऊंगा और भविष्य में महान उपलब्धियों की ओर ध्यान दूंगा। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वो आपकी क्षमता के अनुसार छोटी बड़ी हो जाती है। माफ़ करना और शांत रहना सीखो। ऐसी ताकत बन जाओगे कि एक दिन पहाड़ भी रास्ता दे देगा। सहना चाहिए मौके पर, कहना भी चाहिए और शांति के साथ भी रहना चाहिए। हर इंसान को भाग्य से ज़्यादा मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पाँव में जूते नहीं हैं, तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके तो पाँव भी नहीं हैं। जिसने किसी और को आपके लिए छोड़ा, वह आपको भी किसी और के लिए छोड़ देगा। मैंने देना सीखा इसलिए नहीं
कि मेरे पास बहुत कुछ है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूँ कि कुछ ना होने पर कैसा लगता है। सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करती है। असली सुंदरता क्या है? जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हो, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा रहता है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं होता। उसके कर्म और विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और संस्कार और उसका चरित्र, जीवन में यह सब कुछ है। वही मनुष्य इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और ज़माना भी उसी का दीवाना है। फूंक मारकर हम तो दिया बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। कोई शक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने की कला है। चलना आपको है, मार्ग बताने वाला है। तालाब एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चूमता है और बगुला मछली। बस सोच सोच का फ़र्क होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता, पर आग तो बुझा ही सकता है।